ये उसका धंधा है। और कई हैंडीकैप वालों ने भी मेरे पास उसकी शिकायत करी कि भाई हमारे से जो है तो ब्लैकमेल करके जो हमसे पैसे लेता है। तो मैंने हैंडीकैप वालों को कहा कि भाई तुम मेरे को लेखी में लेटर में दो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार को, मैं इसको चौकसी से लगाऊंगा। वो बात भी हमारी हो चुकी है। और ये स्कूल के बारे में इसलिए तहकीकात किया मैंने, तो इसके बारे में मैं भी थोड़ा बहकाव में आ गया था कि वाकई में जो है तो यहाँ पे जातिवाद चल रही है। कुछ मैंने तहकीकात कर, यानी मैं 1-1.5 महीने से इसकी पूरी तहकीकात में लगा था। पूरी चौकसी मैंने कुछ आदमियाँ यहाँ पे छोड़ दिया था कि मैं जासूस के तौर करके जब मैं मैडम के बारे में कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे शिकायत अगर से मिली है तो मुझे कुछ ना कुछ इसका प्रूफ ला के दो। लेकिन 1.5 महीने के अंदर मुझे उनकी कोई शिकायत नहीं मिली। और मैंने कई उनके पेरेंट्स से भी पूछा, कई लोगों से इसकी मालूमात होने के बारे में कहा कि वाकई में मैडम जो काम कर रही है अपने दिलो जान से मैडम कर रही है, काम कर रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आकर देखा कि कुछ लोगों ने बोला था भाई यहाँ पे खिचड़ी भी जो है तो गलत इसमें बनाती है। मैंने उसको खाकर भी देखा हूँ, खिचड़ी 1 नंबर है, जैसी अपने घर पे बनती है उससे भी बेहतरीन आला दर्जे की खिचड़ी बनी है, 1 नंबर खिचड़ी बनी है। मैंने खाकर देखा हूँ। ये गलत मीडिया के माध्यम से मैं गलत बात नहीं करूँगा, वाकई में जो रियलिटी है। और मैंने बच्चों से भी पूछा हूँ और उनके पेरेंट्स से भी पूछा हूँ कि वाकई में जो है तो मैडम के बारे में कोई शिकायत है क्या। उन्होंने भी कहा कि नहीं मैडम 1 नंबर मैडम है। हर आदमी ने उनकी तारीफ भी किया है। आप कुछ चंद लोग जो मार्केट के दलाल अपने आप को नेता बोलने वाले, मेरा चैलेंज है उनको, मैं चैलेंज करता हूँ आइंदा तुम यहाँ स्कूल के अंदर अगर से गलत रवैये से स्कूल के अंदर तुमने कदम रखा तो हम तुमको। आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? पूरे पढ़ते हैं। और बच्चे डालना है मतलब पहले भी आपके बच्चे यहाँ पढ़ते थे? हाँ। और डालना है। तो यहाँ पे ताजी मैडम जो बड़ी मैडम है तो आपको उनसे कोई शिकायत है? मतलब हिंदू मुस्लिम को नजर आता है? अच्छा पढ़ाते हैं ना? पढ़ाई कैसी पढ़ाई? अच्छी पढ़ाई, हमारे सब बच्चे हैं मराठी में है? मराठी में, उर्दू में, दोनों। माशाल्लाह। आइए मैडम यहाँ पे बच्चे के बैठ इधर बैठ लो। मैडम अच्छे है ना? हाँ बहुत अच्छा। आपने सर्वे क्यों किया है? देखो सबसे पहले बात तो मैं संगीता ताजे मैडम से आपके मीडिया के माध्यम से मैं माफी चाहता हूँ। माफी इसलिए चाहता हूँ कि मैंने गुलिस्ता को 2 महीने पहले कुछ एक पाखंडी जो है तो जो खंडी प्लेयर बोलेंगे उसको, खंडी प्लेयर यानी खंडी लेना, लोगों को ब्लैकमेल करना और पैसे की मांग करना, ये उसका धंधा है। और कई हैंडीकैप वालों ने भी मेरे पास उसकी शिकायत करी कि भाई हमारे से जो है तो ब्लैकमेल करके जो तो हमसे पैसे लेता है। तो मैंने हैंडीकैप वालों को कहा कि भाई तुम मेरे को लेखी में लेटर में दो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार को, मैं इसको चौकसी से लगाऊंगा। वो बात भी हमारी हो चुकी है। और ये स्कूल के बारे में इसलिए तहकीकात किया मैंने, तो इसके बारे में मैं भी थोड़ा बहकाव में आ गया था कि वाकई में जो है तो यहाँ पे जातिवाद चल रही है। कुछ मैंने तहकीकात कर, यानी मैं 1-1.5 महीने से इसकी पूरी तहकीकात में लगा था। पूरी चौकसी मैंने कुछ आदमियां यहाँ पे छोड़ दिया था कि मैं जासूस के तौर करके जब मैं मैडम के बारे में कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे शिकायत अगर से मिली है तो मुझे कुछ ना कुछ इसका प्रूफ ला के दो। लेकिन 1.5 महीने के अंदर मुझे उनकी कोई शिकायत नहीं मिली। और मैंने कई उनके पेरेंट्स से भी पूछा, कई लोगों से इसकी मालूमात होने के बारे में कहा कि वाकई में मैडम जो काम कर रही है अपने दिलो जान से मैडम कर रही है, काम कर रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आकर देखा कि कुछ लोगों ने बोला था भाई यहाँ पे खिचड़ी भी जो है तो गलत इसमें बनाती है। मैंने उसको खाकर भी देखा हूँ, खिचड़ी 1 नंबर है, जैसी अपने घर पे बनती है उससे भी बेहतरीन आला दर्जे की खिचड़ी बनी है, 1 नंबर खिचड़ी बनी है। मैंने खाकर देखा हूँ। ये गलत मीडिया के माध्यम से मैं गलत बात नहीं करूंगा, वाकई में जो रियलिटी है। और मैंने बच्चों से भी पूछा हूँ और उनके पेरेंट्स से भी पूछा हूँ कि वाकई में जो है तो मैडम के बारे में कोई शिकायत है क्या। उन्होंने भी कहा कि नहीं मैडम 1 नंबर मैडम है। हर आदमी ने उनकी तारीफ भी किया है। आप कुछ चंद लोग जो मार्केट के दलाल अपने आप को नेता बोलने वाले, मेरा चैलेंज है उनको, मैं चैलेंज करता हूँ आइंदा तुम यहाँ स्कूल के अंदर अगर से गलत रवैये से स्कूल के अंदर तुमने कदम रखा तो हम तुमको क्यों? क्योंकि आज बच्चे यहाँ पे 4,000 4,500 मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं
तकरीबन तुम जातिवाद की बात करते हो। आज मैडम ने देखा, मैंने पूरी तहकीकात करने के बाद मैंने देखा कि मैडम के अंदर एक जर्रा भी, एक तिनका भी कोई जातिवाद नजर नहीं आता है, और तुम उनके ऊपर इल्जाम लगाते हो। मतलब तुमको सिर्फ माल की जरूरत है, तुम ब्लैकमेलर हो और ब्लैकमेल लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हो, तो ये गलत बात है। हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। और आज जो कमिश्नर साहब को लेटर मैंने दिया था, मैं वो लेटर भी वापस लेने वाला हूँ। एक लेखी के अंदर एक लेटर दूंगा और मैं माफीनामा दूंगा कि मेरे जो गलत जो तो इनके बहकाव में आकर जो गलत मैडम के बारे में मेरे लेटर के ऊपर जो एक्शन हुआ है यह गलत है। क्योंकि मैंने पहली जिंदगी में मैंने एक पहली गलती करा हूं। पहली गलती मेरी गलती हुई कि बगैर तहकीकात के जो है तो मैंने इसके ऊपर एक्शन लिया हूं। लेकिन साहिबान बना आज तक बगैर प्रूफ का, बगैर इसका कागज का, बगैर पेपर का इसका जो तो काम कोई मीडिया के माध्यम से भी नहीं देता है। लेकिन मेरी जिंदगी की एक पहली गलती है, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि आगे से गलती जो आगे मेरे से ना हो सके, इसलिए मुझे जो है तो थोड़ा सा एहसास हुआ है। ये जरूरी भी था एहसास होना, क्योंकि मैंने मैडम के ऊपर गलत इल्जाम रखा था। तो आज मैं मैडम से फिर माफी मांगता हूँ और महानगर पालिका कारपोरेशन से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ, हमारे श्रीकांत साहब ने जो हमारे स्कूल को दत्तक लिया है, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। मैं भी उनसे जो है तो अदबन गुजारिश करूंगा, ना मैडम के ऊपर जुल्म ज्यादती ना किया जाए। और उसकी जो है तो मैं चाहूंगा, एक लेटर दूंगा, मैडम जब तक के रिटायर ना होते नारेगांव के अंदर, यहाँ पे स्कूल के अंदर हम जाने नहीं देंगे। चाहे हमको चाहे भी कौन सी भी बाजी उठाना पड़े, कोई भी कदम हमको उठाना पड़े, तो मैं सारे यहाँ के जो भी जितनी भी स्क्वाड है, हमारे उर्दू मीडियम के, मराठी मीडियम के, बहुत अच्छी इनकी मेहनत है। बच्चों के ऊपर भी जो अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छी तालीम है। हमारा उर्दू स्कूल भी जो अबरार साहब है, इनकी भी बहुत बच्चों के ऊपर अच्छी निगरानी है, ये अच्छी मेहनत करते हैं। साफ सफाई। और दूसरी बात, आप देख रहे हैं ये पूरा, कोई भी महानगर पालिका के स्कूल के अंदर ये नजर नहीं आएगा आपको। आज इतनी साफ सफाई नजर नहीं आएगी। आज देखो कहीं ये लोगों के यहाँ के ये स्कॉट की मेहनत की बुनियाद पर, यहाँ के टीचरों की मेहनत की बुनियाद के ऊपर ये आज नजर आ रहा है। हमने भी कई मरतबा यहाँ पे निवेदन किया। जो इमारत दिख रही है आपको, ये जो इमारत दिख रही है, ये हमारे निवेदन के ऊपर बनी है। ये हमारे कम से कम 25 निवेदन हमारे दिए हैं। हमारे मोहसिन पहलवान साहब ने जाए तो हमारे कमिश्नर साहब के पास इसकी शिकायत की थी। कई यहाँ पे 4,500 बच्चे जो है तो स्कूल पढ़ते हैं, तो इसकी जो है तो इमारत का काम किया जाए। तो फौरन जो है तो हमारे जो है तो श्रीकांत साहब ने इसके ऊपर फौरन एक्शन लेकर काम चालू कराया था। आज ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। और कुछ महीनों के बाद इधर का 3 करोड़ रुपए का मंजूर, इधर की 2.5 करोड़ रुपए की मंजूरी, यानी 5.5 करोड़ रुपए की की मंजूरी हो चुकी है। बहुत जल्द ये भी चालू होगा। ये हमने लेटर दिए थे, मैं चैलेंज के साथ आपको प्रूफ के साथ दूंगा। ये भी हमने लेटर दिए थे, कई लेटर हमने दिए थे कि यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और कुछ किराए के इसमें रूम के अंदर बच्चे जा रहे हैं। तो इसकी जो है तो उन्होंने जो एक्शन लेके फौरन जो है तो महानगर पालिका ने इसके ऊपर एक्शन लेके अगले महीने भी ये भी काम चालू होने वाला है। आप दूसरा हमारा मसला रहेगा, यहाँ पे गेट और एक वॉचमैन की बहुत सख्त जरूरत है। यहाँ पे बहुत जरूरत है, क्यों कि आज जो है तो पाखंडी लोग अगर यहाँ पे आकर जो है तो यहाँ पे लोगों को जो है तो टीचरों को परेशान करने का काम करते हैं। तो यही वजह हमारा मीडिया के माध्यम से देने का था, जो क्लियर हमको टाइटल मैडम के बारे में तहकीकात करने के बाद, हमको पूरी मालूमात लेने के बाद, मैडम के बारे में कोई शिकायत नहीं, उनके पेरेंट्स की तरफ से भी, और हमारे भी बच्चे, मेरे भी पोतरे यहाँ पे, मेरे 3 पोतरियां यहाँ पे पढ़ते हैं, मेरे 3 पोतरियां यहाँ पे पढ़ते हैं, ये 1 नंबर के स्कूल के अंदर। और इससे भी पहले हमारे बच्चे यहाँ पे जो स्कूल के अंदर, हमारे लड़कियां जो हमारे यहाँ पे स्कूल के अंदर तालीम हासिल कर सके हैं, 10वीं तक यहाँ पे तालीम हासिल करे हैं हमारे बच्चों ने यहाँ पे। आज भी जो है तो ये बच्चे कोई शिकायत नहीं है। मैं हमारे यहाँ पे पूरा ये मैं स्कूल के बारे में, मैं मेरे तरफ से, हमारे सैयद साहब की तरफ से, और हमारे कुछ यहाँ के साथी, यहाँ के पेरेंट्स से, ये पूरे टोटल यहाँ के इनके पुत्र पत्रे भी, इनके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। टोटल यहाँ पे जो है तो मैं बहुत बड़ा मुबारकबाद देता हूँ ये हमारे जो है तो मानपा स्कूल को, जो आज यहाँ पे 1 नंबर पूरे महाराष्ट्र के अंदर 1 नंबर स्कूल के अंदर। और आप ये आखिरी एक बात बताता हूँ, जो तो एक यहाँ पे महानगर पालिका का स्कूल होने के बावजूद भी 97% यहाँ के जो है तो मुस्लिम बच्चे तो मराठी मीडियम से आए थे। और हमारे जो है तो श्रीकांत साहब ने इसको दत्तक लेने के बाद उन्होंने अपनी जो है गवर्नमेंट के तरफ से जो है तो बाहर विदेश को जो है तो यहाँ के 3 बच्चों को भेजा है।
ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है। और तुम जो है तो पाखंडी कुछ अपने मफाद के लिए इस स्कूल को बदनाम करना चाह रहे हो, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। पूरी नारेगांव की जनता ये स्कूल के साथ में है और आखिरी सांस तक रहेंगे।